पीएमसीएच हॉस्पिटल बिहार का अति पुराना ऐतिहासिक हॉस्पिटल है। एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। फिर भी बिहार के लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। वजह क्या है आपको इस वीडियो में बताएंगे। पीएमसीएच का निर्माण कब हुआ था ये भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ पीएमसीएच में जिस समय निर्माण हुआ था, जिस समय बना था, उस समय कितनी बेडें हुआ करती थी और आज के समय में आखिर लोग पीएमसीएच जाने के नाम से क्यों कतराते हैं। जो पेशेंट आसानी से ठीक हो जा सकता है वो पेशेंट अपना समय और पैसा बर्बाद करके प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ क्यों भाग रहा है, जबकि बिहार के पटना में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल स्थित है जिसका नाम है पीएमसीएच। पीएमसीएच हॉस्पिटल को लेकर के लगातार खुलासाएं हो रही हैं, लगातार उसका सच्चाई सामने आ रहा है और उस सच्चाई से रूबरू होंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। हम लगातार अपने बिहार वासियों को बिहार से जुड़ी हुई हर एक वो अहम जानकारी जो आपको जानना जरूरी है अपने चैनल पर लेकर आते जरूर हैं। हम अपने चैनल पर पिछले वीडियो में कई एक वीडियो में बताए हैं एम्स हॉस्पिटल पटना के विषय में। एम्स हॉस्पिटल का टोटल प्रोसेस आपको हम बताए हैं, कैसे इलाज होगा, कैसे वहाँ की विधि व्यवस्था क्या है, सब कुछ लगभग अपने वीडियो में हम चर्चा किए हैं। लेकिन इस बार हम लेकर के आए हुए हैं कुछ खास जानकारी पीएमसीएच से जुड़ी। अगर आप पीएमसीएच जाना चाह रहे हैं, पीएमसीएच में अगर इलाज किसी तरह का करवाना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि पीएमसीएच हॉस्पिटल बदनाम हो चुका है और उसको बदनाम करने वाले कोई बाहरी नहीं, उसके अपने डॉक्टर हैं, अपने स्टाफ हैं, अपने कर्मी हैं। दरअसल पीएमसीएच के अंदर किसी भी तरह का वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का आदेश नहीं है, क्योंकि अगर अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की जाएगी, अगर मीडिया कर्मी जाएंगे तो पीएमसीएच की पोल खुल्लम खुल्ला हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी लगातार इस पे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जब से मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से स्वास्थ्य का विधि व्यवस्था और चरमरा गया है। हॉस्पिटल प्रबंधन की मनमानी हो गई है और साथ ही साथ हॉस्पिटल में तरह तरह की समस्याएं मरीजों के साथ भी आ रही है। अब समस्याएं किस प्रकार की है, आप अगर बिहार के नागरिक होंगे तो शायद आपसे छुपी नहीं होगी, क्योंकि बिहार में सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाने अगर आप जाते हैं तो हो सकता है कि रात के सोने के समय आपका एक आंख गायब हो जाए, हो सकता है कि आपकी पैर की उंगलियां गायब हो जाए, हो सकता है कि आपका लिवर गुर्दा किडनी गायब हो जाए। गायब करने वाले कौन है? कोई इंसान नहीं, बिहार के सरकारी हॉस्पिटलों के चूहे। और चूहों ने इतना तांडव मचा रखा है हॉस्पिटल्स में कि लोग परेशान हैं। बहुत सारा मामला ऐसा सामने आया पीएमसीएच से निकल करके। इसके अलावा और बहुत सारे हॉस्पिटलों से निकल करके जो सरकारी हैं, जहां पेशेंट के आंख गायब हो जाते हैं। जब जवाब मांगा जाता है तो हॉस्पिटल प्रबंधन कहता है कि चूहे खा गए। वास्तव में चूहे है भी, लेकिन आखिर इन चूहों का इलाज कौन करेगा? आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? अभी हाल ही में बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप एक पेशेंट का इलाज करवाने के लिए पीएमसीएच गए। उनके साथ क्या हुआ शायद आप सभी को पता हो, लेकिन ये हॉस्पिटल प्रबंधन की कहीं ना कहीं मनमानी जरूर है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों की कहीं ना कहीं दादागिरी जरूर है। पीएमसीएच में डॉक्टर डॉक्टरी करने नहीं, इलाज करने नहीं, वहां दादागिरी करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप अपने जुबान से एक शब्द भी निकाला
तो आपको मार करके और वहीं पे एडमिट कर देंगे। ऐसा खेला पीएमसीएच में लगातार हो रहा है। और ये एक घटना नहीं है, इसके पहले भी कई पत्रकारों को जो है पीएमसीएच के हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा मारपीट किया गया। आम जनता, आम पेशेंट के साथ तो लगभग रोज का ही ये किस्सा है। लगभग रोज पेशेंट के घर अटेंडेंट जो है वो पिटाते हैं, मार खाते हैं और मजबूरन लाचारन चुप रहते हैं, क्योंकि उनके साथ मजबूरियां हैं। जिनके साथ मजबूरियां नहीं है, जो थोड़े पैसे वाले हैं, वो तो निकल लेते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के तरफ, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके साथ मजबूरियां हैं, वो आखिर कहाँ जाएंगे। और इसी चीज़ का फायदा पीएमसीएच का डॉक्टर बखूबी उठाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं पीएमसीएच जाना किसी भी समस्या को लेकर के, तो आपके लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएमसीएच हॉस्पिटल कम दादागिरी का अड्डा ज़्यादा है। क्योंकि ऐसे भी आए दिन वहाँ आप अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, विज्ञापनों से सुनते होंगे कि पीएमसीएच में आए दिन जो है कभी एम्बुलेंस चालकों में मर्डर होता है, कभी हॉस्पिटल स्टाफों में आपस में या बाहरी के साथ लड़ाई झगड़े होती है, मारपीट होती है, मर्डर सडर होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हॉस्पिटल प्रशासन या जो विधि व्यवस्था है वो बिल्कुल जर्जर है, लाचार है। अगर आप भी अपने पेशेंट को लेकर के पीएमसीएच हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को मान के चलना होगा कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह से मारपीट होती है तो हमें चुप रहना होगा, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पेशेंट का इलाज होगा कि नहीं होगा, कब तक होगा, वो भी आपको जो है ये सब चीज़ों को लेकर के पीएमसीएच चलना होगा। क्योंकि मनीष कश्यप जो है फेमस यूट्यूबर, वो गए थे पीएमसीएच में एक बच्ची का इलाज करवाने के लिए, जो बच्ची 4 दिन से अपने जीवन और मृत्यु के दरवाजे पर खड़ी थी। एक तरफ जीवन था, एक तरफ मृत्यु थी, और मनीष कश्यप चाहते थे कि इस बच्ची का जान किसी तरह बच जाए, हमारे पैरवी के द्वारा, हमारे सोर्स के द्वारा, हमारे द्वारा। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने उन्हें कूट दिया। कूट सिर्फ इसलिए दिया कि उन्होंने चंद सवाल खड़े कर दिए। और अपने यहाँ बिहार में खास करके कुछ विभाग ऐसे हैं जहां आप सवाल नहीं दाग सकते हैं, चलेगी सिर्फ और सिर्फ उनकी मनमानी चुकी। उनको पता है कि विभाग हमारा है, हमारा बपौती है, और इस बपौती का लाभ उठा करके लोगों के साथ हम जब चाहे जो चाहे सो कर सकते हैं। तो पीएमसीएच हॉस्पिटल, एनएमसीएच हॉस्पिटल बिहार का गणमान्य हॉस्पिटल में गिना जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो व्यवस्था है वो इतना चरमरा गया है कि आम जनता, आम आदमी, जनरल आदमी न चाहते हुए भी पीएमसीएच जाने के पहले एक बार सोचता जरूर है। क्योंकि पीएमसीएच अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ इलाज कब होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, वो शायद आपको समझ आ ही गया होगा। और वहाँ अगर हो सकता है आपके पास 200-400-500 आदमी हो, अगर आप नेता विधायक हैं, अगर आप जो है गणमान्य कोई हैं, अगर आप कोई पदाधिकारी हैं और वहाँ जाते हैं और अगर आप वहाँ का रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो फिर डॉक्टर लोग हड़ताल पे बैठ जाता है। ये भी बातें हैं कि आप चाह करके भी उन लोगों को सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को पता है कि हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हमारा बपौती है और लोगों के साथ मजबूरियां हैं। मजबूरियों के वजह से पीएमसीएच या इस तरह का हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन आखिर सरकार का जो दावा है स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, राजस्व विभाग को लेकर के, अन्य तरह की कोई भी विभाग है, सभी विभागों में आप झांक करके देख लीजिए कि वहाँ सरकार का दशा क्या है, सरकार क्या कर रही है। सरकार सिर्फ वो कर रही है जो लोगों को नजर आए, लेकिन जो वास्तव में होना चाहिए सरकार का ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यहाँ का सरकार बहरी और गूंगी हो चुकी है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोगों को आए दिन परेशानियां हो रही हैं। उस परेशानियों को दूर करने के बजाय नया कुछ करने के चक्कर में सरकार परेशान है। इधर जनता परेशान है अपने सही इलाज को लेकर के, अपने जो राजस्व है उसको लेकर के। बहुत तरह की चीजें हैं जो कि हम लगातार अपने चैनल पर लाने का प्रयत्न करते रहते हैं। और ये हॉस्पिटल प्रबंधन की कहीं ना कहीं कमी जरूर है, क्योंकि
हॉस्पिटल प्रबंधक भी जानता है कि अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो फिर हॉस्पिटल बंद पड़ जाएगी। जो भी मरीजों का इलाज हो रहा है 2 दिन के बाद हो, 4 दिन के बाद हो, 10 दिन के बाद हो, वो भी ठप हो जाएगा। शायद इसी वजह से आम आदमी भी कुछ बोलने नहीं पाता है। लेकिन भारत का संविधान कहता है कि मीडिया स्वतंत्र होता है और वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कोई भी चीज़ों को वो लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन बिहार के पीएमसीएच हॉस्पिटल के डॉक्टर ये साबित कर दिए कि स्वतंत्र सिर्फ वो हैं। और इसी का नतीजा है कि अगर एक आदमी कुछ बताने का प्रयत्न करे, कुछ समझाने का प्रयत्न करे, कुछ दिखाने का प्रयत्न करे, कमियों को उजागर करने का प्रयत्न करे, तो उसकी कुटाई कर दी जाती है। बहरहाल इस वीडियो में आपको बस यही बताना चाहते हैं कि अगर आप पीएमसीएच जाना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए। बिहार में बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, आप जो है पीएमसीएच के अलावा किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। पीएमसीएच का स्थिति फिलहाल डॉक्टरों के हाथ में है और डॉक्टर आपका इलाज 2 दिन में करेंगे कि 20 दिन में करेंगे, ये उनकी मर्जी है। अगर प्रशासन कुछ बोलती है तो हड़ताल में बैठ जाने की धमकी देते हैं। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई पीएमसीएच के ऊपर ये जानकारी आपके लिए अहम जरूर होगी। चैनल पर नए विजिट किए होंगे तो लगातार इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ बिहारियों की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है। और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपकी आवाज़ उतनी मजबूत होगी, फैलेगी। नमस्कार, जय हिंद।